पानीपत ग्रामीण विधानसभा को लेकर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। बीजेपी के महिपाल ढांडा की हैट्रिक रोकने के लिए महिपाल ढांडा और कांग्रेस के सचिन कुंडू में होगा महामुकाबला। पानीपत ग्रामीण सीट पर महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू में होगी जबरदस्त टक्कर। निर्दलीय उम्मीदवार विजय जैन का इलेक्शन हुआ हाईजैक, हुए रेस से बाहर। बीजेपी को हराने की सोच रखने वाले वोटरों ने लगाया सचिन कुंडू पर जोर। विजय जैन होने जा रहे हैं बीजेपी के लिए वोट कटुआ साबित। पानीपत ग्रामीण सीट को लेकर महाविश्लेषण और स्टिक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं द लोकल न्यूज पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पॉलिटिकल स्टोरी। पॉलिटिकल स्टोरी में आज हम बात करेंगे पानीपत ग्रामीण विधानसभा सीट को लेकर मिली ताजा ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में कि आखिर मतदान से कुछ घंटे पहले पानीपत ग्रामीण में चुनाव किस तरह से घूम रहा है और कौन से उम्मीदवार मुख्य मुकाबले में है और कौन सा उम्मीदवार किस वजह से चुनावी रेस से बाहर हो गया है। उससे पहले हमारी दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। चलिए विस्तार से मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुनाव एक शिशु यानी छोटे बच्चे की तरह होता है। जैसे जैसे बच्चा पैदा होने के बाद रंग बदलता रहता है, ठीक वैसे वैसे चुनाव भी मतदान से पहले रंग बदलता रहता है। आप सब जानते हैं इस विधानसभा चुनाव में मोस्टली दो ही विचारधारा के लोग हैं। एक वोटर जो बीजेपी को अपना समर्थन देना चाहते हैं, बीजेपी को अपना वोट देना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो है बीजेपी को अपना समर्थन नहीं देना चाहते, बीजेपी को बुरी तरह से हराना चाहते। ऐसे में स्पष्ट है कि इस चुनाव में केवल और केवल यही नैरेटिव साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां पानीपत ग्रामीण में अब चुनावी बादल से धुंध छट गई है और चुनाव साफ हो चुका है। पानीपत ग्रामीण सीट पर सर्वे और मिली ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से आप यकीन मानना, यहाँ कड़ा मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस में डायरेक्टली होने जा रहा है। यानी महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू में जबरदस्त कड़ी टक्कर है। दूसरी तरफ राजनीति में अधूरा ज्ञान रखने वाले लोग, जिनको ग्राउंड की कोई नॉलेज नहीं होती, अगर आपको कहें कि निर्दलीय विजय जैन भी फाइट में है तो आप लिख लेना, वो आपको गुमराह करके आपकी वोट खराब जरूर करवा देंगे। विजय जैन के चुनाव लड़ने का अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा होने जा रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी और सचिन कुंडू को इनका जो है सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब विजय जैन के सामने घूमने वाले लोग आपको वही नजर आएंगे जिनका बीजेपी पार्टी से सीधा संबंध रहा है। यानी बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता आपको जैन के इर्द गिर्द नजर आएंगे। तो आप सोच कर बताओ विजय जैन के चुनाव लड़ने का फायदा किसको होने जा रहा है। विजय जैन बीजेपी में ही पला और बड़ा है। विजय जैन की रगों में अभी तक बीजेपी का ही खून दौड़ रहा है। इसलिए बीजेपी को हराने का मजबूत इरादा रखने वाले वोटर इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि विजय जैन की पॉलिटिकल परवरिश बीजेपी और आरएसएस में हुई है। इसलिए अगर जो लोग बीजेपी पार्टी को हराना चाहते हैं तो वो बीजेपी के ही दो मुंहे सांप को दूध पिलाकर अपना नुकसान क्यों करेंगे, जो कल को उन्हीं को ही डस सकता है। एक और मजेदार बात आपको बता दें, विजय जैन के निर्दलीय चुनाव लड़ने का सीधा सीधा फायदा कांग्रेस के सचिन कुंडू को इसलिए मिलने जा रहा है। विजय जैन जिस समाज से आते हैं उसका ज्यादा रुख बीजेपी की तरफ है। ऐसे में विजय जैन चुनाव में खड़ा है तो बीजेपी को जानने वाले मोस्टली जान अग्रवाल बनिया समाज की वोट विजय जैन ले जाएगा। वहीं जहां आम लोगों में अफवाह फैलाई जाती है कि कॉलोनियों में जो पैसे से खरीदे जाने वाली वोटों वाली जो थ्योरी बताई जाती है वो सच भी मान ली जाए तो विजय जैन बीजेपी में रहा है, फिर तो उसको ज्यादा पता होना चाहिए कि कौन बिकाऊ है कौन नहीं। इसलिए अगर ऐसा भी कुछ हुआ तो बीजेपी द्वारा खरीदी जाने वाली तथाकथित वोटों में सेंध लगाएगा, ना कि कांग्रेस या बीजेपी विरोधी वोटों में। इसलिए तमाम ऐसे कई कारण हैं जिनसे लगता है विजय जैन के चुनाव लड़ने का फायदा कांग्रेस के सचिन कुंडू को मिल सकता है। एक और मजेदार बात सुनिए, वैसे भी चुनाव लड़ने से पहले जो विजय जैन के नाम का जो हवा कुछ लोगों ने बना रखा था वो चुनाव में उतरते ही हवा हवाई बात साबित हुई है। यानी उस हवे की फूंक निकली पड़ी है। जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई बार आकर सचिन कुंडू को मजबूती देते हुए ये कहा कि आप सचिन कुंडू को नहीं एक एक वोट भूपेंद्र हुड्डा को दे रहे हो, ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात करते हुए इशारों में कांग्रेस से भीतरघात करने वाले नेताओं को भी कड़ी नसीहत दी है। यानी पानीपत ग्रामीण में विजय जैन जो भी थोड़ी बहुत वोट लेगा उसका सीधा फायदा सचिन कुंडू को मिलेगा। और खास और मजेदार बात भी आपको बताएं, विजय जैन के साथ चुनाव में दिखने वाले चेहरे पर अगर आप नजर डालोगे तो या फिर उनके गांव और कॉलोनियों में जो विजय जैन की बात करते हैं आपको वो लोग ज्यादातर नजर आएंगे जिनकी रगों में बीजेपी का खून दौड़ता है या जिनको कोई उम्मीदवार या नेता घास नहीं डालता, कोई नहीं पूछता, और फिर जो केवल चुनावी मेंढक टाइप होते हैं या फिर चुनावी फसल काटने के शिकार में रहते हैं, बाद में चले जाते हैं, वो ही आपको विजय जैन के साथ नजर आएंगे। बाकी महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू के चुनाव में दोनों तरफ मजबूत मौजिज और जमीनी कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे जिनकी अपनी अपनी जगह प्रभाव होता है। एक और सीधी सी बात है, बीजेपी को जिताने वाले वोटर को तो महिपाल ढांडा के कमल के फूल पर क्लियर कट बटन दबाना है। वहीं बीजेपी को हराने के लिए एंटी बीजेपी वोटर अपनी क्लियर कट वोट कांग्रेस पार्टी यानी पानीपत ग्रामीण में सचिन कुंडू को देने जा रहे हैं, क्योंकि एंटी बीजेपी वोट बैंक को इस बार की कांग्रेस की इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और इसलिए कांग्रेस के कैंडिडेट को ही वोट देने में उनका फायदा है। कांग्रेस का गांव में भी अच्छा जनाधार है। दूसरी ओर वैसे भी निर्दलीय उम्मीदवार तो कटी पतंग की तरह होते हैं, उसके लिए विचारधारा और जनता की इच्छा
कोई मैटर नहीं करती, बल्कि अगर वोटर किसी पार्टी के खिलाफ किसी उम्मीदवार को जिताते हैं और बाद में वही निर्दलीय विधायक बनकर जनता की इच्छा के विरुद्ध उसी पार्टी के साथ चला जाता है, आज का पढ़ा लिखा वोटर इस बात को अच्छी तरह से जानता है। पिछले विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और उसकी जेजेपी पार्टी को तो आपने देखा ही है, जिस पार्टी के खिलाफ वोट लिए उन्हीं के साथ सरकार बना ली। तो ऐसे में मिली रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी और एंटी बीजेपी वोटर दोनों तरफ से वोटर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए पानीपत ग्रामीण में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर होने जा रही है और मिस्टर विजय जैन वोट कटुआ साबित हो चुके हैं। वैसे भी उनका इलेक्शन जो है हाईजैक हो चुका है, उनका इलेक्शन निपट चुका है, यानी विजय जैन जो है चुनावी मैदान से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में जनता बहुत समझदार है, कोई वोटर अपनी वोट खराब नहीं करना चाहता, चाहे वो बीजेपी वोटर हो या एंटी बीजेपी वोटर। इसलिए अब तस्वीर लगभग साफ नजर आ रही है, फाइट बिटवीन महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू के बीच में है, यानी पानीपत ग्रामीण में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। खैर, आपका इस पर क्या कहना है कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। पानीपत ग्रामीण सीट पर क्या रहेगा, महिपाल ढांडा और सचिन कुंडू में कौन जीतेगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। और महिपाल ढांडा को कितनी वोट मिलेंगी, सचिन कुंडू को कितनी वोट मिलेगी। और स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो दर्शकों से अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।